हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र बेनीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसपी लेसन्स पे। और आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो हम लेके आए हैं, कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। और ये क्वेश्चन कोई और क्वेश्चन नहीं, कहीं से हमने उठाई है। ये वो क्वेश्चन है जो हाल ही में CHSL का एसएससी एग्जाम ले रही है, डीसी कलर का जो एग्जाम चला हुआ है उसमें आए हुए क्वेश्चन है। और जो आज वाला हमारा ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है 12 अक्टूबर 2020, यानी कि 12 अक्टूबर को जो एग्जाम हुआ था, CHSL ने जो एग्जाम लिया था, उन क्वेश्चनों पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो थोड़ा सा क्वेश्चन के नीचे आ गया, एक बार यहां पे लिख देता हूं मैं 12 अक्टूबर 2020, यानी कि 12 तारीख को तीनों शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जीएस के, वो जीएस के क्वेश्चन आज हम यहाँ पे लेके आए हैं और डिस्कस करने जा रहे हैं हम जीएस में क्वेश्चन की 12 तारीख को कौन कौन से क्वेश्चन पूछे थे और कहां कहां से क्वेश्चन आए हैं। तो आप भी क्या करो, नोटबुक उठा लो, साथ के साथ ही क्वेश्चनों को नोट करते चलो। पहला ही क्वेश्चन आपके स्क्रीन में जैसा कि शो है, पंच जगत की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी। साइंस का क्वेश्चन है कि पंच जगत की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी। तो ये दी गई थी R.H. व्हीटेकर के द्वारा। कौन है ये? R.H. व्हीटेकर है जिसने क्या दी थी, पंच जगत की अवधारणा दी थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, कौन सा स्क्रीन पे होता है। मानसूनी वन किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, मानसूनी वन किसे कहा जाता है? तो मानसूनी वन कहा जाता है उष्णकटिबंधीय वनों को। किसको कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय वनों को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा है। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ है। तो असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ जी 1922 में। कब हुआ? 1922 में। किसके द्वारा किया गया? ये किया गया महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी ने क्या चलाया था? असहयोग आंदोलन चलाया था। कब? 1922 में। एक आंदोलन चलाया जिसने, कौन सा? असहयोग आंदोलन, सॉरी कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन। कब प्रारंभ हुआ था? ये हुआ था 1942 में। कौन सा आंदोलन? भारत छोड़ो आंदोलन। और इसमें महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था, कौन सा? करो या मरो का नारा। कौन सा? करो या मरो नारा कौन से आंदोलन में दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के अंदर। ऐसे ही एक आंदोलन है सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा आंदोलन है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये कब चला सविनय अवज्ञा आंदोलन? ये भी महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया 1931 में। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि गांधी के और इरविन के बीच इरविन समझौता कब हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इरविन समझौता कब हुआ? तो इरविन समझौता है जो ये हुआ था जी, कब? ये हुआ था 1931 में। कौन सा समझौता होता है? इरविन समझौता। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारी स्क्रीन पे कौन सा शो होता है। भूकंप को मापने के जो स्केल रेंज क्या है, जो भूकंप मापने का एक पैमाना है, उसकी जो स्केल रेंज है वो कितनी है? मतलब उसमें हम कितने तक का भूकंप मान सकते हैं? तो हम माप सकते हैं जी 0 से लेकर 9 तक के भूकंप को क्या है, हम मानते हैं। यहाँ पे बात करें, अगर 6 हमारे यहाँ पे पारा मिलता है तो मतलब क्या है, खतरनाक भूकंप की हम क्या दे सकते हैं, उसको संज्ञा दे सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कनिष्क के पिता का नाम क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कनिष्क के पिता का नाम क्या था? विम कार्डफाइसिस क्या था? विम कार्डफाइसिस किसका नाम था? कनिष्क के जो पिताजी थे उसका नाम था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, हमारी स्क्रीन पे कौन सा शो होता है। भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो भारतीय जो संविधान की आत्मा है, ये वर्ड किसने यूज किया है? जो आर्टिकल 32 है। क्या है? आर्टिकल 32। क्या है इसमें? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको क्या माना जाता है? संविधान की आत्मा कहा जाता है।
यह वर्ड किसने प्रयोग में किए थे, किसने कहे थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था कि जो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये क्या है, संविधान की आत्मा है या संविधान की हड्डी है। कौन सा? आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 हमें क्या बताता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके तहत 5 प्रकार की रेटें होती हैं। यहां पे बात करें आर्टिकल 12 से 35, आर्टिकल 12 से 35 इसमें क्या दे रखा है? इसमें जिक्र है हमारा किसका? फंडामेंटल राइट्स का, यानी कि मौलिक अधिकारों का। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बताओ मौलिक अधिकार किस आर्टिकल में और किस भाग में है? भाग नंबर 3 आर्टिकल 12 से 35 क्या है? मौलिक अधिकार। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारी स्क्रीन पे कौन सा शो होता है? अमेरिका के किस राष्ट्रपति को नोबेल प्राइज मिला? तो यहाँ पे करंट से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तुम्हारे। तो अमेरिका के किस राष्ट्रपति को नोबेल प्राइज मिला है? तो अमेरिका का जो राष्ट्रपति है बराक ओबामा, इन्हें शांति में नोबेल पुरस्कार मिला है। किस में मिला जी? बराक ओबामा को शांति में नोबेल प्राइज मिला है। अब क्वेश्चन सिर्फ ये पूछा गया था कि अमेरिका किस राष्ट्रपति को नोबेल प्राइज मिला है, तो वो मिला बराक ओबामा को। लेकिन पूछा जा सकता है कि किस फील्ड में मिला था, तो इसको मिला था पीस में, यानी कि शांति में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे स्क्रीन पे कौन सा शो होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 किसके द्वारा लाया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और बहुत सारे जो स्टूडेंट आज कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको पता भी होगा जो भारतीय संविधान अधिनियम था ये किसके द्वारा लाया गया था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट संसद द्वारा पारित था। यहां पे अगर इसकी बात करें, जिसके अनुसार ब्रिटेन शासित भारत को 2 स्वतंत्र उपनिवेशों में भारत तथा पाकिस्तान में विभाजित किया गया था। इस अधिनियम को 18 जुलाई 1947 को शाही परिवार की सहमति मिली थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इस अधिनियम को शाही परिवार की सहमति कब मिली थी? 18 जुलाई 1947 को। इसके बाद की बात करें, जिसके फलस्वरूप भारत को 15 अगस्त और पाकिस्तान को 14 अगस्त में अस्तित्व में आया था। यहां पे बात करें, एक योजना थी जिसका नाम क्या है? माउंटबेटन योजना। कौन सी थी? माउंटबेटन योजना। इसके तहत भारत को आजाद किया गया था, भारत को स्वतंत्र कर दिया गया था। कब? 15 अगस्त 1947। यहीं पे बात कर ले हम 14 अगस्त 1947। 14 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? हमसे पाकिस्तान अलग हो गया था। क्या हो गया था? पाकिस्तान एक नया देश बन गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन जाता है, एग्जामिनर पूछ सकता है कि बताओ पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो 14 अगस्त को। भारत कब मनाता है? 15 अगस्त को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारी स्क्रीन पे कौन सा शो होता है। खेलों के क्षेत्र में कोचिंग के लिए दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? देखो एक क्वेश्चन खेलों से भी आया हुआ है। अब तक जितने भी क्वेश्चन देखे, हिस्ट्री के भी 3-4 क्वेश्चन आ चुके हैं और करंट अफेयर के भी आ चुके हैं। यहाँ पे बात करें स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन आए जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? द्रोणाचार्य अवार्ड। कौन सा अवार्ड है? द्रोणाचार्य अवार्ड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे लेते हैं, असम राज्य में बिहू त्योहार किस माह में मनाया जाता है? यहाँ पे पीपीटी बनाते वक्त थोड़ा एरर आ गया, महान नहीं है, महा है, मतलब किस महीने में मनाया जाता है? तो यह त्योहार अप्रैल के मध्य में शुरू होता है और 1 महीने के लिए जारी रहता है, यानी कि अप्रैल मई में क्या है ये मनाया जाता है जी। कब मनाया जाता है? अप्रैल मई में ये त्योहार मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन 1992 में किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जो 73वां संविधान संशोधन 1992 है ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है किससे?
पंचायती राज से। किससे संबंधित है? पंचायती राज से। अब बात कर लेते हैं जो ग्राम पंचायतें बनती हैं वो किस अधिनियम के, किस संशोधन के तहत बनी? तो वो बनी थी 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। अब बात कर ले, क्या पंचायती राज का संविधान में कोई जिक्र था? तो हम क्या कहेंगे जी, पंचायती राज का जिक्र तो था, एक आर्टिकल था। कौन सा? आर्टिकल नंबर 40। क्या था? आर्टिकल 40 में बता रखा है कि भारत में क्या होगी? एक पंचायत होगी। इसके अलावा यहाँ पे कोई भी मेंशन नहीं कर रखा था कि वो किस प्रकार होगी, किसके अंडर में होगी, कहां पे क्या काम करेगी, इस प्रकार से लिखा हुआ नहीं था। लेकिन एक संशोधन किया गया 73वां संशोधन 1992 जिसमें पंचायत राज व्यवस्था का जिक्र मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा आता है। RH फैक्टर की खोज किसके द्वारा की गई थी? साइंस के क्वेश्चन भी अब तक 4 से 5 साइंस के क्वेश्चन आ चुके हैं। तो कार्ल लैंडस्टेनर के द्वारा की गई थी किसकी? RH फैक्टर की खोज। इसके बाद मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति करता है जी कौन? राष्ट्रपति। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि राष्ट्रपति का जिक्र किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 52 हमें बताता है क्या? कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, जिसे क्या बोलते हैं हम? राष्ट्रपति को हेड ऑफ स्टेट। क्या बोलते हैं? हेड ऑफ स्टेट। और स्टेट का मतलब यहां पे किसी राज्य से नहीं, किससे है? पूरे देश से है, यानी कि नेशन से है। तो स्टेट का मतलब क्या है? आपके राज्य नहीं है, नेशन है, यानी कि पूरा देश। तो देश का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। ये पूछ ले, देश का संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति का जिक्र कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 52 में। और कहां तक मिलता है? आर्टिकल 62 तक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस बुक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। पुस्तक यंग इंडिया के लेखक भी कौन है? महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। जो ये बुक थी, महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका से जब ये भारत लौट रहे थे तो रास्ते में आते आते इन्होंने ये बुक लिख डाली थी। यंग इंडिया भी किसकी करती है? महात्मा गांधी की। नेक्स्ट क्वेश्चन दे लेते हैं। एलपीजी गैस किसका मिश्रण होता है? एलपीजी गैस किसका मिश्रण होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन का। किसका? प्रोपेन और ब्यूटेन का क्या है? एलपीजी का मिश्रण होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? जो राजस्थान है अब करंट में इसका मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। कौन है? अशोक गहलोत। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, इसलिए हमने यहाँ पे ऐड किया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस है जो ये मनाया जाता है कब? 29 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। क्या? राष्ट्रीय। लेकिन यहीं पे पूछ ले अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 6 अप्रैल को। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारी स्क्रीन पे कौन सा शो होता है? राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद का क्या है? जन्म दिवस। यानी कि स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारी स्क्रीन पे। चंद्रयान मिशन 2 कब लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया था जी 22 जुलाई 2019 को। इसकी जो लैंडिंग की डेट थी वो थी 7 सितंबर 2019। ये मैंने करंट अफेयर में करवाया हुआ क्वेश्चन है जो आज आपके सामने आ रहा है। तो करंट अफेयर का अभी तक एक ही क्वेश्चन आया जो आपके सामने है। तो जितने भी यहाँ पे करंट अफेयर के क्वेश्चन वो सारे के सारे मेरे द्वारा आपको करवाए गए हैं। एक भी क्वेश्चन सिंगल यहाँ करंट अफेयर का बाहर नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है।
भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये भी आपकी पॉलिटी क्लास में मिला हुआ है, मैंने करवाया हुआ है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? यहीं पे बात कर लें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के। लेकिन संघ समिति, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य समिति के अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, राज्य समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राज्य समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम किस नाम से जानते हैं? लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए हमारी स्क्रीन पे, कौन सा होता है? एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। और मुख्यालय क्या है? फिलीपींस। इसका क्या है? मुख्यालय, हेडक्वार्टर कहां पे? फिलीपींस में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते कौन सा है? भारतीय संविधान में आपातकाल को किस अनुच्छेद में रखा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया और करवाए हुए क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में आपात अब्दों को 3 भागों में बांटा गया। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 में, राज्य में संवैधानिक तंत्र विफलता राष्ट्रपति शासन कब लगता है? 356 में, वित्तीय आपदा कब लगती है? 360 में। तो अब बात कर लेते हैं, यहां पे राष्ट्रीय आपात कितनी बार लगा है? लग चुका है। राष्ट्रपति शासन कितनी बार लग चुका है? लग चुका। राष्ट्रीय आपात 3 बार लगा था और राष्ट्रपति शासन तो लगता ही रहता है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि वित्तीय आपात क्या भारत में कभी लगा है? तो हमारा आंसर होगा नहीं। और ये तीनों जो आपातकाल शक्तियां हैं, ये आपातकाल शक्तियां हैं जो किसके पास होती हैं? ये आपातकाल शक्तियां होती प्रेसिडेंट के पास, यानी कि राष्ट्रपति के पास। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति के खास 3 आपातकाल शक्तियां कौन सी? 352, 356 और 360। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारी स्क्रीन पे, कौन सा होता है? लोटस टेम्पल को किस संप्रदाय द्वारा बनाया गया था? लोटस टेम्पल है जो लोटस नाम का मंदिर है, उसको किस संप्रदाय द्वारा बनाया गया था? तो वहाबी संप्रदाय ने बनाया था। किसको? लोटस टेम्पल को। तो मंदिरों से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये भी क्वेश्चन हिस्ट्री का है। तो अब तक हिस्ट्री की यहाँ पे अगर देखें हम, काफी संख्या आ चुकी है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं हिस्ट्री से भी। वर्तमान समय में मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोली। कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोली। क्वेश्चन ये बनता है कि मालदीव की राजधानी क्या है? मालदीव की राजधानी क्या जी? मालदीव की राजधानी है माले। क्या है? माले। कहां की राजधानी है? ये है मालदीव की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते कौन सा है? क्रिस्टल अवार्ड 2020 किसे प्रदान किया गया है? क्रिस्टल अवार्ड 2020 किसे प्रदान किया गया है? तो ये किया गया अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को। किसको? अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को। और हाल ही में इन पे मुकदमा चला हुआ है, केस फाइल हुए हैं। तो किस पे? ड्रग्स को लेकर। किस पे लेकर चला हुआ है? ड्रग्स को लेकर। मैंने करंट पेज में बिल्कुल अच्छे से बताया हुआ है कि इन पे किस किस प्रकार का मुकदमा है, क्या क्या इन पे इल्जाम लगे हुए हैं, क्या क्या इनकी कार्रवाई हो रही है, क्या कुछ 4-5 ये हैं। तो उनके सबके बारे में तो आप एक बार करंट फेयर पे जाके करंट फेयर में देखो, इनके बारे में आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मतलब दिमाग किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को कहा जाता है। आपने देखा होगा कि एक स्क्रीन होती है और एक बड़ा सा इतना सा डिब्बा होता है, उस डिब्बे को क्या बोलते हैं? सीपीयू, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उस डिब्बे में हमारे क्या होता है? हार्डवेयर होता है। उसी डिब्बे में क्या होता है? इंस्टॉल किए जाते हैं सॉफ्टवेयर। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, कौन सा है? संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो सबसे पहले जिस दिन हमने पॉलिटी की क्लास की थी, सबसे पहले पहली 2 से 3 मिनट में मैंने इसके बारे में बताया था कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। हमारा संविधान क्या था? तैयार हुआ था। क्या होकर? बनकर। इसलिए हम 26 नवंबर को क्या कर रहे हैं?
संविधान दिवस के रूप में बना रहे हैं। कब से बना रहे हैं? इसको बनाना स्टार्ट किया था हमने 2015 में। लागू कब होता है संविधान? 26 जनवरी 1950 को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते कौन सा है। कोलकाता में आईएएस की स्थापना किसने की? आईएएस की स्थापना किसने की? प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने। किसने? प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने क्या की थी? कोलकाता में आईएएस की स्थापना की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा स्क्रीन पे शो होता है। नेवी की पहली महिला पायलट कौन बनी? तो ये बनी है लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह एयरफोर्स में। कहां पे? लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह एयरफोर्स में बनी है जी। ये क्या? पहली महिला पायलट। हाल ही में करंट में मैंने मतलब ये मान के चलो 1-2 तारीख के आसपास ये क्वेश्चन करवाए हुए हैं लेफ्टिनेंट शिवांगी से। मैंने बहुत सारी बातें इसके बारे में बताई हुई है, तो आप करंट अफेयर में जाके इसके बारे में देख सकते हैं। आज क्वेश्चन आया, जाहिर अगली बार भी इसका क्वेश्चन आ सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। पुस्तक ब्लड शुगर के लेखक कौन है? ब्लड शुगर के लेखक कौन है? ये है अवनी दोषी। कौन है जी? अवनी दोषी। किसके लेखक है ये? एक बुक है ब्लड शुगर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारी स्क्रीन पे कौन सा शो होता है। सर गैरी फिल सोबर्स प्लेयर्स ऑफ द ईयर अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? बेन स्टोक्स को। किसको किया गया है? बेन स्टोक्स को यहाँ पे ये पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कैंसर इंडेक्स 2020 में भारत का क्या स्थान है? कैंसर इंडेक्स स्थित में भारत का कितना स्थान है? तो भारत का स्थान कितना है? भारत का स्थान है जी 8वां। कौन से स्थान पर है कैंसर के मामले में? भारत 8वें नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पंकज अडवाणी ने IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप कितनी बार जीती? तो कितनी बार जीती है? ये जीती जी 23 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। साई दीप्ति प्रणीति किस खेल से संबंधित है? ये एथलेटिक्स रनिंग तेलंगाना है। कहां की रहने वाली है? तेलंगाना की। किससे है? एथलेटिक्स रनिंग से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कौन सा है। लोकसभा लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? जो लोकसभा का स्पीकर होता है वो किस अनुच्छेद के अंदर आता है? तो ये आता है अनुच्छेद आर्टिकल 93 के अंतर्गत लोकसभा का स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। नागालैंड की राजधानी क्या है? नागालैंड की राजधानी जी कोहिमा। जब मैं करंट पे करवाता हूं तो उसके साथ साथ में जो राज्य है उनकी स्टैटिक बताता रहता हूं। इसका मुख्यमंत्री कौन, इसकी कैपिटल क्या है, इस प्रकार से बहुत सारे मैं क्वेश्चन बताता हूं। तो ये क्वेश्चन भी मेरा करवाया हुआ है। लगभग अब तक जितने क्वेश्चन हुए 38 क्वेश्चन में से लगभग आपके अगर बात करें हम 30+ क्वेश्चन करवाए हुए आए हैं। कुछ एक क्वेश्चन है जो बाहर से हैं, तो 30 से 35 क्वेश्चन आ रहे हैं। लगभग 95% क्वेश्चन करवाए हुए आ रहे हैं। और अब की बार करवाए हुए आ क्यों रहे हैं इसकी मैं बता देता हूं। क्योंकि अभी तक हमने किसी भी टॉपिक को कंप्लीट नहीं किया है, तब भी इतने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखो अगर हम जब कंप्लीट कर लेंगे सिलेबस को तो यहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा स्क्रीन पे होता है। कोलंबिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कालबेलिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये है जी राजस्थान से। किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान से। ये क्वेश्चन भी मेरा करवाया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान कब बना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान कब बनता है? तो सुल्तान बनता है 1296 में। और ये 1296 से 1316 तक क्या करता है? रूल करता है। अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करवाने के बाद क्या बनता है? ये सुल्तान बनता है। इसने अपने आप को एक उपाधि दी थी, कौन सी? सिकंदर ए आजम। कौन सी उपाधि दी थी? सिकंदर ए आजम। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है सिकंदर ए आजम। क्या क्वेश्चन बनता है? सिकंदर ए आजम की उपाधि किसे मिली है? तो ये मिली है अलाउद्दीन खिलजी को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है।
यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 किसको मिला है? एक कंपनी है इंफोसिस, कंपनी को क्या मिला है? यूएन ग्लोबल क्लाइमेट अवार्ड एक्शन अवार्ड्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 में किसे प्रदान किया गया है? तो ये किया गया अभिनेता अमिताभ बच्चन को। अमिताभ बच्चन को क्या है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। राज्य विधान मंडल किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? राज्य विधान मंडल किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये आता है आर्टिकल 168 यानी कि अनुच्छेद 168 के तहत क्या आता है? राज्य विधान मंडल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा आता है जी। अक्टूबर 2019 तक बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे सौरव गांगुली, ये 39वें अध्यक्ष थे। कौन से अध्यक्ष थे जी? ये थे 39वें अध्यक्ष। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्क्रीन पे कौन सा शो होता है। गुप्त काल में बनाया गया दशावतार मंदिर कहां पर है? तो ये है देवगढ़ में। और किसके उपलक्ष्य में बना था? ये भगवान विष्णु से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। गुप्त काल में बना गया था, जो कि गुप्तों के द्वारा बनाया गया था। जो गुप्ता पीरियड था 240 से लेकर और कब तक? 580 तक क्या था? गुप्त पीरियड चला था और उसी में मंदिर बनाया गया था। कौन सा? दशावतार, जो किससे संबंधित था? भगवान विष्णु से ये संबंधित था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में मुद्रा किसके द्वारा जारी की जाती है? जो भारत में मुद्रा है वो किसके द्वारा जारी की जाती है? ये जारी की जाती है जी आरबीआई के द्वारा। तो आरबीआई के द्वारा ये मुद्रा जारी की जाती है। आरबीआई की स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका कहां पे है? हेडक्वार्टर कहां पे? मुंबई में। और इसके जो अध्यक्ष हैं शक्तिनाथ क्या है? दास जी इसके क्या है? अध्यक्ष हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता था जेजेविनी टूनजी, दक्षिण अफ्रीका की खिलाड़ी है। इन्होंने क्या जीता था? सॉरी लेडीज है, उन्होंने क्या जीता था? ये मिस यूनिवर्स 2019 का अवार्ड जीता गया था। तो आपने देखने को मिल जाएगी करंट अफेयर 2019 वाला भी पूछा जा रहा है। तो यहां से जाहिर बात है कि एक साल का तो हमें कम से कम करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। टिन का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? टिन का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो क्या होता है? उसको क्या बोलते हैं हम? एसएन क्या होता है? प्रतीक चिन्ह होता है। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर है जी 50। क्या है? एटॉमिक नंबर 50। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कितने लोगों को मिला? 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2 लोगों को मिला था, बजरंग पूनिया व दीपा मलिक को। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 में 5 लोगों को मिला है। 2019 में 2 और 2020 में 5 लोगों को। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि वो 2020 में पुरस्कार पाने वाले 5 व्यक्ति कौन कौन है? उनका आंसर आप मुझे दोगे कमेंट बॉक्स में। कहां पे दोगे जी? कमेंट बॉक्स में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये देख लेते हैं कौन सा स्क्रीन पे होता है। हैदराबाद शहर किसके द्वारा बनाया गया? हैदराबाद शहर किसके द्वारा बनाया गया है? मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा। किसके द्वारा? मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा क्या बनाया गया? हैदराबाद शहर बसाया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा स्क्रीन पर। पड़ोसी देश भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? पड़ोसी देश भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तीरंदाजी। क्या है जी? तीरंदाजी क्या है? हमारा जो पड़ोसी भूटान देश है उसका जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? तीरंदाजी। भूटान की राजधानी क्या है जी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसका भी आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। इस चीज का क्वेश्चन नहीं, हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं उनके सबकी कैपिटल का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा से होता है। जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान किस सेक्टर का रहता है?
जीडीपी में सबसे ज्यादा जो योगदान रहता है वो किस सेक्टर का रहता है? वो रहता है सर्विस सेक्टर का। और आज की अगर हम बात करें जीडीपी दर सबसे ज्यादा हमारी गिरी हुई है, किसकी गिरी हुई है? भारत की जो जीडीपी दर है वो सबसे ज्यादा आपकी बार गिरी हुई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा सेकंड बेस होता है। वायुमंडल में ओजोन परत कहां पर स्थित होती है? जो वायुमंडल में है, जो ओजोन परत है, वे सूर्य की आने वाली पैरामैग्नेटिक किरणों से बचाती है। वो कहां पर है? तो वो है जी समताप मंडल में। कहां पे है? समताप मंडल में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारी स्क्रीन पे कौन सा शो होता है। F7 शॉर्टकट कुंजी का उपयोग क्या है? इसको क्या बोलते हैं? ग्रामर चेक, स्पेल चेक एंड ग्रामर चेक। अब यहाँ पे देखें हमने कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन कभी एक पूछ लिया तो कभी दो पूछ लिया, लेकिन करंट के भी क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, पॉलिटी के भी क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं और हिस्ट्री के भी ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और ज्योग्राफी के भी कम ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हमें। तो हिस्ट्री पॉलिटी के क्वेश्चन अच्छे खासे आ रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खांडला पोर्ट का नया नाम क्या है? खंडाला पोर्ट का नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया जी दीनदयाल पोर्ट। क्या रखा गया? दीनदयाल पोर्ट। लो मैंने अभी कहा कि ज्योग्राफी के क्वेश्चन कम देखने को मिल रहे हैं और इतना कहते ही क्वेश्चन आ गया ज्योग्राफी का आ गया जी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते कौन सा है। तो ये थे हमारे आज के मुख्य क्वेश्चन। तो लगभग हमने 55 से 60 क्वेश्चनों पे डिस्कशन किया है और ये वो क्वेश्चन है जो 12 अक्टूबर 2020 को एसएससी के सीएचएसएल वाले एग्जाम में पूछे गए थे। इनकी बात करें तो अब ये करवाने का फायदा क्या है? अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर जो पेपर ही हो गया उसके क्वेश्चन करवाने का क्या है? एसएससी की बात अगर हम करें जी तो यहां से क्वेश्चन क्या होंगे? क्वेश्चन होंगे रिपीट। ये क्वेश्चन दोबारा भी पूछे जा सकते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए क्या किया गया है? इनको यहाँ पे आज डिस्कशन किया गया है। और दूसरी बात ये है कि जिस भी बच्चे को डाउट था कि मेरे क्वेश्चन इतने गलत हो सकते हैं, इतने ठीक हो सकते हैं, तो उनका सबका क्या हो गया हुआ? वो डाउट भी क्लियर हो गया हुआ। तो ये हमारा मुख्य उद्देश्य था कि आने वाले एग्जाम में आप इस प्रकार की गलतियां ना करो। तो छोटी छोटी चीजें हम उनको अनदेखा कर देते, जैसे करंट अफेयर है हम उसको भी नहीं पढ़ पाते। तो करंट अफेयर के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आप डेली का डेली क्या पढ़ना स्टार्ट कर दो? न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दो। डेली का डेली जब तक आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ोगे तो आपको क्या है? करंट अफेयर में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। साथ ही साथ में जो हमारी डेली करंट अफेयर की वीडियो आती है आप उन पे डिस्कशन करो। जो करंट अफेयर की वीडियो हमारी वीकली आती है उन पे भी देखो, ध्यान लगाओ। उनको लिखो नहीं तो एक बार सिर्फ उनको पढ़ लो। पढ़ने मात्र से ही आज देखो हमने थोड़ी सी क्लास ली हुई है करंट अफेयर की, लेकिन क्वेश्चन लगभग क्वेश्चन कवर हो रहे हैं वहीं से। तो करंट अफेयर का भी अहम रोल प्ले करता है। तो आज का हमारा सेशन यही रहता है। कल हम लेके आएंगे 13 अक्टूबर 2020 की वीडियो। ऐसे ही हम हर एग्जाम के जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो एक एक करके हर एग्जाम में क्वेश्चन आपके सामने लेके आते रहेंगे। और आप इनको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के हम सेशन को यहीं पे रोकते हैं। कल फिर मिलेंगे हम 13 अक्टूबर की करंट अफेयर के साथ, 13 अक्टूबर के एग्जाम के साथ।